सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना के शर्मा कह रहे हैं फर्क करना पड़ेगा। एक मामला जो कानून से जुड़ा हुआ मामला है उसकी ढाल बनाकर आप लोग नहीं कह सकते पूरे समाज का अपमान हो गया, और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का मामला है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनकी मिमिक्री की जा रही है सांसद के द्वारा वहीं संसद परिसर में, तो वो समाज का अपमान माना जाएगा। सुरेंद्र राजपूत, 2009 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि उन्होंने ऑल टाइम स्टूप लो किया और उन्होंने मिमिक्री की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। तो जो सजा नरेंद्र मोदी जी को आप देना चाहते हैं वही सजा आप कल्याण बनर्जी को दे दीजिए, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। और संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री जो है वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद उनके बाद आता है। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री करना अपराध था तो यह भी अपराध है। वैसे मिमिक्री हमारे यहाँ अपराध नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जो सजा मिले वो सजा कल्याण बनर्जी को दी जाए। रिपोर्ट है, मैं आपको अब बीच में मत बोलिए, आप अगर चाहे तो मैं आपको भेज देता हूं लिंक, ठीक है ना। 2009 में किया था, मैं भेजूं ना, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दिखाओ ना, अभी दिखा देता हूं, दिखाओ ना, अभी दिखा देता दिखाओ हूं, ना, बिल्कुल देख लीजिए सर, एकदम एक आप मिनट खाली तब तक समय ढूंढिए, दीजिए। तब तक हम जरा धीरेन्द्र जी का रुख कर लेते हैं, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर अपमान, जाति, इसकी बात हो रही थी, अब अचानक से यहाँ पर चर्चा जो है उसको एक अलग दिशा में लेकर जाते हुए सुरेंद्र राजपूत जी अब वो उस दिशा में जा रहे हैं कि साहब मिमिक्री, इससे अपमान हुआ कि नहीं हुआ, वो अलग विषय है। सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो इस अपमान के घेरे में जाति वाला विमर्श लाया जा रहा है, जाति मतलब नहीं जाति, जाति मतलब चुनाव के लिए जरूरी, और जाति मुद्दा गरमाना अब इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि सामने 24 का चुनाव है। धीरेन्द्र जी। रुमाना जी, सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने करी जरा ये आप देखिए। किसने की सर? जाति की गिनती से, अच्छा। जाति की गिनती से लेकर के ओबीसी का मुद्दा या ये करना, ये सारा कुछ कौन, इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो 4 जातियां बताई थी और उसी 4 जातियों के अंदर में हम लोग चल रहे हैं। संयोगवश उस जाति में किसान आते हैं, जिस वर्ग में आते हैं किसान के ही वर्ग से आते हैं उपराष्ट्रपति जी। अब उनका अगर इस तरह से देखिए, राहुल गांधी जी एक बड़े कद के नेता है, मैं इसको मानता हूं, देश के बड़े नेता, इंडी गठबंधन के शायद सबसे बड़े नेता है, तो उन्होंने जिस तरह से उनका अपमान करने वाले लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया वीडियो बना करके, उस बात को लेकर के उनके जिस जाति से आते हैं उस जाति को तकलीफ हुई है। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ ये जाट का अपमान हुआ, ये पूरे किसान का अपमान हुआ है। संयोग वहां सबसे ज्यादा किसान जाट है, इसलिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और मुझे लगा था कि शो में कोई ना कोई मेहमान इस बात का जिक्र करेगा, इसीलिए मैंने लिख लिया कि उपराष्ट्रपति ने क्या कहा था चेयर पर बैठकर। उन्होंने सर 2 बातें अलग अलग कही। वो जो आप किसान वाला लॉजिक यहाँ लेकर आ रहे हैं ना मेरी डिबेट में, आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला किसान समाज को अपमानित किया गया, और फिर अगला सेंटेंस, अगला वाक्य धीरेन्द्र जी उन्होंने बोला मेरी जाति को अपमानित किया गया। दोनों चीजें बोली हैं सर, ठीक है, तो इसको लपेटिए मत सर, जलेबी मत बनाइए प्लीज। हाँ, क्लैरिटी। मैं उसी का जवाब देता हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जाट का अपमान हुआ है या किसान का अपमान हुआ है। पहले चेयर का, दूसरा किसान का, फिर तीसरी पर वो जाति पर आ गए। मेरा सवाल तो यही है ना धीरेन्द्र जी कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि साहब नजर में हमारी सिर्फ 4 जातियां हैं इस देश में, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? एक किसान है, एक महिला है, एक युवा है, और एक इस देश का गरीब है। तो किसान कहकर काम चल सकता था ना सर, ये जाट जाति लाने की क्या जरूरत थी? सवाल तो बस इतना है, इसका लॉजिक समझना चाह रही हूँ, और यही आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि खुलकर बोल दीजिए आप लोग, खुलकर बोल दीजिए आप लोग कि जाट जाति लाना इसलिए जरूरी है रोमाना जी क्योंकि सामने 24 का चुनाव है, चुनाव में हमारा जातियों के बिना काम नहीं चलता है। बोल दीजिए खुलकर सर, यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने रुमाना जी पहले से कहा है कि 4 जातियां हैं, महिलाओं में सारी जातियां आ जाती हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे ईबीसी हो। उसी तरह से फिर किसानों में भी सारी जातियां आ जाती है। अगर वो उस जाति में अगर बाइफरकेट करके उन्होंने कहा कि किसानों में सबसे बड़ी जातियां
जाटों की है, इसलिए उन्होंने लास्ट में उस पॉइंट को बोला है, न कि जैसे खड़गे साहब कह रहे हैं कि दलितों को बोलने नहीं दिया जाता। अरे दलितों का तो सबसे बड़ा अपमान करने वाले राहुल गांधी जी है। जब आम आदमी पार्टी किसानों में सबसे बड़ी जाति जाटों की नहीं है, क्योंकि खुद आप जानते हैं ना, जो उपराष्ट्रपति साहब हैं वो जाट समुदाय से आते हैं। आप उल्टा लॉजिक बता रहे हैं सर, नाक ऐसे पकड़ने की बजाय आप कह रहे हैं मुझे कि मैं ऐसे पकड़ूं, ऐसे नहीं पकड़ सकते ना सर ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।